भूतं च व्यव्यं च सर्व्यास्याथ तिष्ठति सर्वस्य केविलहं तस्मै ज्येष्ठी ब्रह्मणी नमः। आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी अब बेमौत मरने लगा और दुश्मनों से दोस्ती तो दूर है, अब दोस्तों से ही दुश्मनी करने लगा। और प्रेमी श्रोताओं, आज का जो समाज हो गया है, आज के जो नौजवान हो गए हैं, उनको ये लगता है कि हम जितने बड़े धाम पर जाएंगे उतनी ही जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। चाहे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप घर पे प्यासे भूखे बैठे रहे, लेकिन वो तीर्थ घूमते फिरते हैं तो इन तीर्थों का कोई मतलब नहीं बनता, ये व्यर्थ बताई गई है। अगर माँ बाप खुश हैं तो सारे तीर्थ धाम घर पे ही हो जाते हैं। दादा लक्ष्मीचंद जी ने अपनी कलम से 2 बातें लिखी और क्या लिखा है सुनेगा। अरे ढूंढू ढूंढू क्या करे और दर दर मारे मूंड, अगर चाहता है ढूंढना तो इसी ढूंढ में ढूंढ। आरी भवानी दाहिनी माँ मेरे घट के पट देखो और रसना परवासा करो माँ तो मेरे शुद्ध शब्द मुख बोल। श्री धर्मवीर योगी मेरे सत्य के गुरु, मैंने उनसे पाया ज्ञान और उटोली में खास वास गुरु जी का स्थान। आइए सुनिएगा, महाभारत के किस्से की रागनी आप सभी के बीच में रखूंगी। मौका और हवाला उस समय का होगा प्रेमी श्रोताओं कि जब वो 5 पांडव अज्ञातवास काटते हैं। अज्ञातवास का समय चलता है, कृष्ण जी जाते हैं कुंती माँ के पास में और कहते हैं कि भुआ आपके 5 पांडवों का पता भी है कहां पर है, आपके बेटों का कुछ ध्यान है कि वो कहां रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुंती मां मना कर देती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भुआ आपके 5 पांडव, आपके 5 पुत्र बिल्कुल सही सलामत हैं और विराट नगर में अपना अज्ञातवास काट रहे हैं। इतनी बात जब सुनी मां कुंती गुस्से में हो जाती है और 3 कदम पीछे हटकर कृष्ण से कहने लग जाती है कि कन्हैया अगर वो 5 पांडव तुम्हें कहीं दिखाई दे तो मेरा एक पैगाम उनके पास भेज देना और उनको कहना कि उनकी कुंती माँ ने उनके लिए क्या क्या शब्द बोले हैं। एक एक रागनी के बोल सुनने वाले लिखे और क्या लिखा सुनिएगा। कित 5 पढ़ के सो और मैं जाने थी शेर को खता किधर पैदा हो गए और मैं जाने थी शेर को खता किधर पैदा हो गए। और जो कृष्ण जी कह दीजिए कितना 5 पढ़ के सो मैं जाने थी शेर को खता किधर पैदा हो गए। मैं जाने थी शेर को खता किधर पैदा हो गए। क्या बात है। ओहो
कोई शब्द अच्छा लगा इस रागनी का, हमारे बड़े ही प्रेमी श्रोता जिन्होंने 100 से 50 से मान सम्मान किया, आदरणीय श्रीमान जी इस रागनी पे खुश होकर 201 रुपए से सम्मान करते हैं और श्रीमान जी नाम नहीं बताकर गए, 1100 रुपए से इस रागनी का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाइए। और क्या लिखा, हाँ ओहो इसका थोड़ा सा सेट कर दो जी। और कहा कि जा कृष्ण जी कह दीजिए कि तो 5 पढ़ के सो गए और मैं जानू थी शेर कोखते लेकिन वो गिद्दड़ पैदा हो गए। ये उम्मीद नहीं थी मुझे मेरे पुत्रों से। पहली कड़ी के माध्यम से क्या कहने लगती है सुनिए। एक तो की सेटिंग नहीं हो रही लगता है। देखो जी कई बार थोड़ा सा अलग माहौल हो जाता है तो जमता नहीं प्रोग्राम बिल्कुल भी। और देखो जी मैं हूं नादान थोड़ी सी, दिखा का हो जी, आओ भाई दास बने थे गर्दन नीची करके, तो भाई दास बने से गर्दन नीची करे थे। तू शासन थारी रानी के यो लाया केस पकड़ के, थारी रानी रोवे थी हमें चुप बैठे थे डरे के। थारी रानी रोवे रही ना, तू बड़े लायक जगह रही ना, बीज पति के बोगे मैं जाने किसे कीदड़ पैदा होगे। और मैं जाने किसे कीदड़ पैदा होगे। ओहो रागनी पर खुश होकर आदरणीय अनिल जी आप ही के गांव के हैं और पटौदी में इनका रहना सहना है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये यहाँ पे दिखाई दिए। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मान सम्मान किया है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये तो पड़ोसी मिल गए जब तो 500 का दे दिया। बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। दूसरी कड़ी के माध्यम से माँ कुत्ती किस तरीके के ताने देती है कृष्ण को भी क्या कह देना मेरे बेटों को। और भरी सभा में तू शासन वो, भरी सभा में तू शासन वो, साड़ी ने खींचा था थारी रानी रोवे थी और थारा सिर नीचे था। थारी रानी रोवे थी अरे थारा सिर नीचे था। और द्रौपदी रूप देख के दुश्मन, द्रौपदी रूप देख दुर्योधन आंखों ने पीछे था।
हमसे कहने लगी कि मेरे पांचों बेटों को इतना जरूर कह देना कि लाज गई, इज्जत भी चली गई, अगर कुछ थोड़ी शर्म हया बाकी है तो उन कौरों से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए। कोई औरत का रूप धारण करके बैठा है, कोई रसोइया बन के बैठा है, कोई घोड़ों को गधों को खाना खिलाता है। पता नहीं कितनी कितनी बुरी बातें माँ कुत्ती अपने पांचों बेटों के लिए कहती है। सुनेगा क्या लिखा? हाँ। शर्म रही ना कायर बन के तूप बिराड़े खाके धर्म युधिष्ठिर खुश रहता जो एक खेल खिला के। धर्म युधिष्ठिर खुश रहता जो एक खेल खिला के। बने ही जड़ा नाच करे अर्जुन ढूंढे मटका के बलि और भीम बलि कर त्यार रसोई बैठा पेट बढ़ा के। भीम रसोई बैठा पेट बढ़ा के। कुल और सहदेव बता के, कुल और सहदेव बता के विध उठान जो के मैं समझे तिसे जने पर भीतर पैदा होगे। मैं समझे तिसे जने पर भीतर पैदा होगे। और 1000 रुपए से आदरणीय इस रागड़ी पर खुश होकर दे गए थे और 500 रुपए से और श्रीमान जी इस रागड़ी पर खुश होकर हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जिन्होंने 100, 250 रुपए से मान सम्मान किया है, हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ। भिखारी राज के कारण, बड़ भिखारी राज के कारण मत पल्ला फैलाना। पांचों कहरी हम पांचों कहरी हो सिगड़ी के मत ना दूध लजाना। हम पांचों कहरी हो सिगड़ी के मत ना दूध लजाना। याद करे संसार खून की ऐसी नदी बहाना। उस दिन करूं मैं तो उस दिन करूं